Hey everyone, DJ Traveler is here once again. Hey everyone, DJ Traveler is here once again. Early morning, Friday, जुम्मे का दिन है भाई और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे हैं और हम निकले काम करने, लेकिन सबसे पहले जाते हैं कॉफ़ी लेने। शिफ्ट हमने स्टार्ट कर दी है तो इंतज़ार है कि भाई हमें ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर आएगा फिर जाएंगे, उसके बाद तब तक हम जाके अपनी कॉफ़ी ले आते हैं। एक टम्बलर इस कॉफ़ी का ख़त्म कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा टम्बलर है। तो एक्चुअली मैंने ड्यूटी रात को 12 बजे शुरू की थी, तो इस टाइम थोड़ी नींद आने लगती है, फिर कॉफ़ी का सहारा ही लेते हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं या उसमें शेयर कर रहे हैं आपसे बात कि अगर फॉर एग्जांपल आप ओमान आना चाहते हो तो कौन कौन से वीज़े हैं ओमान आने के लिए। तो मतलब मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो नॉर्मली लोगों को वीज़े मिलते हैं वो विज़िट वीज़ा होता है। फिर एक दूसरा वीज़ा है जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं, लेबर वीज़ा। तीसरा है वो बिज़नेस वीज़ा है। अब बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा दोस्त 1-2 दिन पहले मुझे कह रहा था वो विज़िट पे आना चाहता है। वो भी अभी कह रहा होगा कि भाई आप तो कह रहे थे कि विज़िट नहीं मिल रहा, आप तो कैसे कह रहे हो कि विज़िट वीज़े मिलते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आज की डेट में मतलब 2 अगस्त 2024 अभी के लिए ओमान ने पाकिस्तान के विज़िट वीज़े, हर किस्म के विज़िट वीज़े बंद किए हुए हैं। तो अगर आप आना चाहो आप आ सकते हो लेबर वीज़े पे, जो कि वर्क वीज़ा है 2 साल के लिए, मल्टीपल एंट्री। और जो तीसरी किस्म है वो है बिज़नेस वीज़ा, मतलब अपनी LLC पे। अब बिज़नेस वीज़ा कहते हुए तो लोग सोचते होंगे यार बिज़नेस वीज़ा उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने नाम पे पहले LLC बनाते हो, यहाँ पे रजिस्टर कराते हो गवर्नमेंट से, और उसके बाद जो है आप उस पर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो। वो आपको पहले आने देते हैं, बिज़नेस वीज़ा देते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे नहीं है कि बिज़नेस वीज़ा लेना कोई बहुत ही मुश्किल है या बहुत महंगा है। हाँ, बहुत से ऑनलाइन लोग हैं जो लूट रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में इतना पता नहीं होता। तो विज़िट वीज़े पे आप नहीं आ सकते फ़िलहाल के लिए, जब तक इनका फर्दर ऑर्डर नहीं आता कि अभी हमने विज़िट वीज़े ओपन कर दिए हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप लेबर वीज़ा जो 2 साल का है वो कितने का मिलेगा आपको, और कितना टाइम उस पर लगता है, पैसे कितने लगते हैं, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ आके। तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले ऑर्डर उठाते हैं। अच्छा जी, तो डिलीवरी हमने उठा ली है, अब जा रहे हैं कस्टमर की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे किस्म के वीज़े की, जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जो कि है वर्क परमिट या लेबर वीज़ा। ये 2 साल का वीज़ा होता है, ठीक है। मल्टीपल एंट्री मीन आप कई बार आप आ जा सकते हो पाकिस्तान, कोई इशू नहीं है। विज़िट में तो आप जस्ट 1 टाइम आप आ सकते हो, सिंगल एंट्री होती है। तो ये वीज़ा मिलता है, मतलब अगर आपके यार दोस्त हैं और आपके ताल्लुक़ वाले हैं और आपको थोड़ी बचत देना चाहते हैं तो 500 से 600 रियाल में आपको लेके देंगे। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई लोगों से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। यहाँ हम बहुत से लोगों से मिले जिन्होंने उनसे 800, 900, 1000 रियाल तक लिए हैं।
तो ऐसे भी लोग हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ का वो वर्क परमिट लेना चाहते हो तो वो इतना महंगा नहीं है कि आप किसी के भी हाथ लौट जाओ, ठीक है। 500 से 600 रियाल में आपको वीज़ा मिलता है। अब उसमें आपका यहाँ जो मेडिकल फ़ीस होती है वो भी इंक्लूड होती है। दूसरा ये जो आपका लेबर कार्ड की फ़ीस होती है वो भी इंक्लूड होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको वो देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा कोई आपसे डिमांड करता है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है सर। अपनी दूसरी डिलीवरी उठाने, वो रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलें तब तक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से कंपनी के वीज़ा पे आते हैं। तो कंपनी का वीज़ा ये होता है कि भाई आप उनके साथ 2 साल तक काम करेंगे। 2 साल से पहले आप वीज़ा चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती, आपको सैलरी से मसला है या काम से मसला है, तो ये मस्ट है कि आपको 2 साल वहाँ काम करना होगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि वो आपको वीज़ा देते हैं और आपको अपने साथ बाउंड नहीं रखते, आप बाहर काम कर सकते हो, जिसको मतलब हमारी सादा ज़ुबान में आज़ाद वीज़ा कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कौन सी जॉब जो फॉरेनर्स हैं, मतलब जिनको यहाँ खारिजी कहते हैं, वो कौन सी जॉब्स नहीं कर सकते। अब ये है कि आप टैक्सी नहीं चला सकते, वो ओमानी नेशनल होगा तब चला सकता है। आप जो पिकअप होती है वो नहीं चला सकते। 8 टन या 10 टन की गाड़ियाँ जो हैं वो आप नहीं चला सकते, वो यहाँ के जो लोकल हैं वही चला सकते हैं। और दूसरी भी हैं जो ऑफिशियल रिलेटेड हैं, मतलब कोई सेल्समैन है जैसे मार्केट में, या कैशियर हो गए, तो उसमें ये है कि खारिजी भी जॉब कर सकते हैं, फॉरेनर्स भी कर सकते हैं, बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो ओमानी नेशनल्स होंगे। अब कौन सी जॉब्स, जैसे अब हम डिलीवरी जॉब कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल ये आप कर सकते हो। बाकी जॉब्स जो हैं अगर आपको कोई मसलन ऑफर कर दे, आप जॉब ढूंढें, आप में कोई काबिलियत हो तो ठीक। और फॉर एग्जांपल किसी के पास लाइसेंस है किसी भी गल्फ कंट्री का, सऊदीया, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, तो और वो मतलब ये कि एक्सपायर नहीं हुआ है, तो यहाँ आके आप अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हो। गाड़ी आपको रेंट पे मिल जाती है मंथली, जो कि रीजनेबल प्राइस पे होती है, तो आप आसानी से डिलीवरी जॉब कर सकते हो। और ये एक ऐसी जॉब है जिसमें मतलब बाकी जॉब्स के हिसाब से पैसे अच्छे बनते हैं। हाँ खौरी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी तो नहीं होती खैर, लेकिन अगर जितनी भी गर्मी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बॉस, काम तो करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आप LLC बनाना चाहते हो यहाँ पे, तो उस पर अगर बहुत ज़्यादा आई थिंक खर्च आता है, बहुत ज़्यादा तो 800 से 1000 रियाल तक आता है, ठीक है। ये एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म मेरे पास अभी ये डिटेल्स नहीं है। आई टोल्ड यू दैट कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि इस पर कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा आता है।
आई थिंक आपने लास्ट वीडियो में हुसैन भाई को देखा था मेरे साथ, तो उनकी अपनी LLC उन्होंने भी ओपन की है। तो मैं उनसे सारी डिटेल लूँगा कि भाई इसमें क्या क्या लगता है, ख़र्चा कितना आता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए लाजमी क्या चीज़ें हैं। क्योंकि एक यहाँ की गवर्नमेंट ने सहूलत दी है हमारे अवाम को, नॉट सिर्फ हमारे लिए, बाकी सब के लिए जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, ये एक मतलब बेनिफिट दिया उन्होंने। लेकिन हमारे लोग बहुत से सादा हैं, जिनकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनको मतलब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं और बिज़नेस वीज़े के बहुत पैसे लेते हैं उनसे। बहुत से ऐसे लोगों से हम मिले हैं यहाँ पे कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उसके डबल ट्रिपल उनसे लिए हुए हैं सिर्फ बिज़नेस वीज़े के नाम पे। तो हम उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्क परमिट है उस पर एक्सपेंसेस कितने आते हैं, और जो बिज़नेस वीज़ा है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और स्टेप बाय स्टेप कितना ख़र्चा आता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो वो डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। अब चलिए ऑर्डर उठाते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रोसेसिंग करनी है और आप ओमान आना चाहते हो तो कौन कौन से वीज़े हैं। बाकी इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा फॉलो अप देंगे कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और क्या क्या आपको करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि किन धोखों से या किन लोगों से आपने मतलब ख़ुद को बचाना है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो अभी 12 बजने वाले हैं और आज जुम्मे का दिन है, तो बस वापस आ गए हैं घर। अब नमाज की तैयारी करते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी रेस्ट करके रात को फिर ड्यूटी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।